नमस्कार दोस्तों, वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, लोगों के अंदर ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि जैसा कि आजकल के टाइम में ट्रेंड चल रहा है ईटीएफ का, काफी लोग ईटीएफ के बारे में बोलते हैं, काफी लोग म्यूचुअल फंड के बारे में बोलते हैं। तो दोनों में सही कौन सा है? हमने ऐड तो बहुत कुछ देखा होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन क्या म्यूचुअल फंड उस प्रकार से रिटर्न को निकाल के दे रहा है? तो हम लोग यहाँ पे चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद हो तो लाइक और कर देना चैनल को सब्सक्राइब। तो ऐसे टाइम में जब अपने को काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए तो एक बार फिर हम लोग उसका बैक टेस्ट करके चले, कहाँ पे अपने को कितना रिटर्न देखने को मिला है और म्यूचुअल फंड में क्या अपने पास अब हम लोग अगर लंबे टाइम से इन्वेस्टेड है तो क्या अपने को मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है या फिर नहीं मिला है। तो हम लोग अभी आ चुके हैं चार्ट के ऊपर और सबसे पहले हम लोग आएंगे निफ्टी के चार्ट के ऊपर और निफ्टी का कैलकुलेशन करेंगे एक लंबे टाइम के पीरियड से, जहां से हम लोग एक डाउनफॉल से लेके एक अच्छा खासे हाई तक हम लोग जाएंगे और वहां देखेंगे कितना परसेंट अपने को रिटर्न निकाल के दिया है निफ्टी ने। और उसके बाद हम लोग ईटीएफ को कंपेयर करेंगे और फिर अपने पास म्यूचुअल फंड का अपने पास ऑलरेडी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो अपने पास उसका डाटा होगा ही होगा। अब हमारे पास आ चुका है मंथली का टाइम फ्रेम निफ्टी का, जहां पे हम लोग देखेंगे निफ्टी ने एक लो लगाया था 2008 में जब मार्केट में क्रैश देखने को मिली थी। तो उस टाइम जब निफ्टी ने अक्टूबर मंथ में लो लगाया था वहां से जो रिकवरी देखने को मिली, तो ये हम लोग बोल सकते हैं रिसेंट हाई जो था अपने 2020 में जब क्रैश कोविड का जो क्रैश आया था उससे पहले का जो हाई था ये था अपना जनवरी 2020 के अंदर। अब वहां से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, ये मैंने सारे कैलकुलेट करके रखा हुआ है ताकि वीडियो बड़ी ना हो, बाकी आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप लोग दोबारा से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से और यहां तक का जो हम लोग रिटर्न अगर देखते हैं तो ये रिटर्न अपने को देखने को मिल रहा है 444%। जी हाँ, निफ्टी के अंदर अपने को रिटर्न देखने को मिला है 444%। मतलब यहां से यहां तक निफ्टी ने अपने को रिटर्न निकाल के दिया है 444% का। ठीक है, अब ये तो बात हो गई निफ्टी की। अब इसके बाद फिर कोविड का दोबारा कैश अपने को क्रैश देखने को मिला और ये क्रैश ने दोबारा लो लगाया था मार्च 2020 में और फिर मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आई और वो रैली अभी तक कंटिन्यू थी। बाद में थोड़ा सा भी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। तो अभी जो निफ्टी ने हाई लगाया था सितंबर मंथ में, वहां तक हम लोग उस पूरे रेंज को कैलकुलेट करेंगे कितना परसेंट मिला। तो कोविड के लो से अभी के रिसेंट हाई तक अपने को 250% देखने को मिला निफ्टी के अंदर रिटर्न। ठीक है, अब आते हैं एक बार इसके ईटीएफ के अंदर। अब अगर मैं निफ्टी 20 में आता हूं जो कि इसका ईटीएफ होने वाला है, अगर मैं यहां पे देखता हूं जो मार्केट में क्रैश देखने को मिली थी 2008 के टाइम में, उस 8 के क्रैश से ये जो रिसेंट इसने हाई लगाया था जब हमने निफ्टी को जहां कैलकुलेट किया था, वहां पे अगर हम लोग आते हैं, यहां पे अगर हम लोग आते हैं ना, मतलब ये वाला जो लो है 2020 का जो हाई है जहां से मार्केट ने क्रैश करना स्टार्ट किया था, वहां अगर हम लोग आते हैं तो उस हाई तक मतलब यहां तक अपने को देखने को मिला निफ्टी के ईटीएफ में अपने को रिटर्न देखने को मिला 520% का। ठीक है, 520%। और उसके बाद जो कोविड में क्रैश देखने को मिली, उसके बाद उस लो से जो अभी रिसेंट के हाई लगे हैं वहां तक हम लोग देखते हैं तो 262% का रिटर्न देखने को मिला है। मतलब इसके अंदर हम लोग अगर ईटीएफ में एसआईपी करते हैं हर एक गिरावट में खरीदारी, जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड में करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में हम लोग क्या करते हैं, अपना एक डेट सेलेक्टेड होता है, उस डेट पे अपना या तो हम लोग अगर ऑटो डेबिट करते हैं तो अपना ऑटो डेबिट के थ्रू अपना जो अमाउंट है उसमें डिडक्ट हो जाता है, या फिर जिन लोगों ने ऑटो डेबिट नहीं किया होता है, जो उनका पर्टिकुलर एक डेट आता है उस डेट पे उनको पैसे वहां पे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हमने हमारे पास उसके अंदर दूसरा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, मतलब एक डेट पे अपने को पैसे डालने ही पड़ते हैं, बाकी अगर आपको लगता है कि मार्केट गिर रही है तो दोबारा से हम लोग उसमें एक्स्ट्रा मनी और इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ में क्या है, हम लोग अपने अकॉर्डिंग जब भी हमें ऐसा लगे कि मार्केट गिर चुकी है, अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है, हम लोग इसमें शेयर बाय कर सकते हैं। मतलब जैसे हम लोग एक पर्टिकुलर स्टॉक बाय करके चलते हैं, एग्जांपल के लिए टाटा मोटर्स, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ये जो भी XYZ, उस तरीके से हम लोग जैसे स्टॉक में बाइंग करते हैं उस अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे ईटीएफ भी बाय करके चल सकते हैं। और निफ्टी 20 अगर आप लोग जो भी आप ब्रोकरेज यूज करते हैं उसमें जब लोग सर्च करेंगे तो वहां पे अपने को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको बाय करके चलते हैं, अगर हमने यहाँ से एसआईपी की होती तो यहाँ पे 520% का रिटर्न हम लोग को यहाँ देखने को मिलता। और अगर हमने यहाँ पे 2020 के क्रैश में बाय की होता तो 262% का रिटर्न अपने को यहाँ देखने को मिलता। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन की, एक बार आते हैं दोबारा से निफ्टी में और यहाँ पे याद रखना है 520% का यहाँ रिटर्न देखने को मिला है। अब निफ्टी के अंदर आते हैं 444%, मतलब इससे डबल, मतलब डबल नहीं, मतलब इससे काफी ज्यादा बढ़िया रिटर्न अपने को वहां देखने को मिला है। ठीक है, अब आते हैं एक बार निफ्टी 20 में, यहाँ पे क्या रिटर्न देखने को मिला, 262% का रिटर्न। यहाँ पे देखिए 250% का रिटर्न। मतलब निफ्टी में अगर देखते हैं तो दोनों ही पैरामीटर में, मतलब जब भी मार्केट में क्रैश देखने को मिली, निफ्टी 20 ने अपने को उससे ज्यादा अपने को रिटर्न निकाल के दिया। अब एक बार आते हैं बैंक निफ्टी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, बैंक निफ्टी के जो ईटीएफ है उसमें कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ा हम लोग बारीकियों में जानने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं, मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ चुके हैं।
तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे रिसेंट लो लगाया था जब मार्केट में क्रैश आया था 2008 के अंदर। उस लो से हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं जो अपने को कोविड में क्रैश देखने को मिली थी उसके हाई तक, तो यहाँ 890% का रिटर्न देखने को मिला था अपने को बैंक निफ्टी के अंदर। अब यहाँ पे आते हैं बैंक 20, मतलब जो कि इसका ईटीएफ होने वाला, उसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो इसने भी 2008 के क्रैश के टाइम से जिसने भी इस ईटीएफ में इन्वेस्ट किया होता, तो अभी के टाइम में जो अपने को क्रैश देखने को मिला था कोविड का, उनको रिटर्न मिलता 895% का रिटर्न। मतलब अगर इससे कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन निफ्टी में अपने को ज्यादा देखने को मिला है। अब आते हैं दोबारा से बैंक निफ्टी के चार्ट को, और फिर जो अपने को कोविड में इसने लो लगाया था, जो कोविड में क्रैश मारने के बाद जब इसने लो लगाया और रिसेंट जो इसके हाई है उस पे यहाँ पे रिटर्न देखने को मिली है 238%। ये थोड़ा सा हो सकता है 2-3% यहाँ पे कैलकुलेट करने में थोड़ा सा हो गया हो, बाकी आप लोग देख लेना, लेकिन ज्यादा कोई बड़ा इसमें है नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो अभी के अकॉर्डिंग जो अभी रिसेंट लो थे कोविड में और अभी रिसेंट जो हाई थे उसमें देखेंगे तो लगभग 238% रिटर्न देखने को मिले हैं बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर हम लोग आते हैं इसके ईटीएफ में, तो इसके मुकाबले यहाँ पे लगभग 8% का कम रिटर्न देखने को मिला है, मतलब 230% रिटर्न देखने को मिला है 238% के मुकाबले। मतलब फिर भी अब एक बार, जैसा कि आप लोगों में से जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं आप सभी को पता होगा कि मोस्ट ऑफ जो भी मेंबर है उन लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा होगा। तो जिन्होंने कोविड के क्रैश से पहले इन्वेस्ट किया था और अभी तक वो लोग कंटिन्यूअस अपने जो भी इंस्टॉलमेंट है वो पे करते हुए आ रहे हैं, तो क्या किसी का भी ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि उनको 200% रिटर्न दे रहा है या फिर 120% भी रिटर्न दे रहा हो या फिर 100% भी रिटर्न दे रहा हो? ऐसा किसी के पास बहुत ही रेयर होगा, मुझे लगता है कि नहीं भी होगा। क्योंकि मेरे पास भी म्यूचुअल फंड है और 2020 के क्रैश से पहले ही हमने बाय किया था और उसका अभी रिसेंट का रिटर्न चला था 62% का। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं और वही निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी में अगर आते हैं तो ये तो अपने को काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिला है। मतलब निफ्टी के मुकाबले यहाँ पे बैंक निफ्टी के ईटीएफ में काफी बढ़िया परफॉर्म किया। तो ये होता है। अब इसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, काफी लोग नए होंगे, काफी लोग इस वीडियो को पहली बार देख के पहली बार सुन रहे होंगे या फिर काफी लोगों को पहले से पता भी होगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूं, सबसे बड़ी बात है निफ्टी की ईटीएफ में यहाँ पे स्प्लिट भी देखने को मिला था 1:10 का। मतलब जिनके पास एक ईटीएफ होगा उनको 10 ईटीएफ एक्स्ट्रा मिल चुका हो। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, लोगों के काफी क्वेश्चन होंगे कि इसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। तो जैसे कि हम लोग पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जैसे स्मॉल कैप हो गए, अपने को मिड कैप हो गया या फिर लार्ज कैप हो गया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं, अपना एक एसआईपी प्लान करते हैं, 1000 रुपए महीने का, 2000 महीने का, 5000 महीने का, 10,000 महीने का, मतलब जो भी अपनी कैपेसिटी है, जिससे अपना घर बार भी चलता रहे और अपना यहाँ पे इन्वेस्टिंग भी होता रहे लॉन्ग टर्म के लिए। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डेट को सिलेक्ट करते हैं, जहां पे एक पर्टिकुलर डेट को या तो हम लोग अगर ऑटो पे करते हैं तो अपना जो भी अमाउंट है जो हमने सेलेक्ट किया होता है मंथली एसआईपी के तौर पे, वो अपना अमाउंट हमेशा उसी डेट को डिडक्ट होता जाता है। या फिर अगर हमने वहां पे ऑटो पे नहीं किया होता तो उस पर्टिकुलर डेट को जाके हमें वहां पे उतने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो उसी तरीके हम लोग क्या कर सकते हैं, ईटीएफ के अंदर जब भी मार्केट गिरे, मतलब एक पर्टिकुलर डेट यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होता है, इसके अंदर हम अपने अकॉर्डिंग बाय करके चल सकते हैं। जैसे हम लोग कोई भी XYZ स्टॉक बाय करते हैं, जैसे आज मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक काफी गिर चुका है, चलो एचडीएफसी बैंक बाय कर लेता हूँ। फिर एचडी बैंक काफी ज्यादा गिर चुका है, उसको बाय कर लेता हूँ। तो उसी तरीके से हम लोग इस ईटीएफ को भी बाय करके चल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर कोई एग्जिट लोड नहीं होता, जैसे कि म्यूचुअल फंड में होता है कि जैसे कि एक पर्टिकुलर डेट होता है कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, उससे पहले हम लोग एग्जिट नहीं कर सकते, या अगर एग्जिट करते हैं तो अपने को एग्जिट लोड देना पड़ता है। प्लस उसके अंदर कुछ परसेंटेज वहां पे जो भी फंड मैनेजर है उनको भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप खुद ही फंड मैनेजर हैं, खुद ही यहाँ पे इन्वेस्टर हैं, खुद ही यहाँ पे रिसर्चर है, तो यहाँ पे किसी और की नीड है नहीं, मतलब अपने को कुछ एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत है नहीं। बाकी बात करते हैं इसमें अदर थिंग क्या हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जैसे हम लोग एक स्टॉक को बाय करते हैं, वहां पे हम लोग जो चार्ज पे करने पड़ते हैं उसी तरीके से अपने को यहाँ पे नॉर्मल चार्ज पे करने पड़ते हैं। तो सबसे बड़ी यूजफुल थिंग मुझे ऐसी लगी, क्योंकि यहाँ पे ना तो हमने को यहाँ पे फंडामेंटल देखना है, ना ही अपने को कोई भी यहाँ पे रिजल्ट देखने हैं, और ना ही अपने को दिमाग ज्यादा चलाने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम लोग निफ्टी के ईटीएफ में बाय करके चल रहे हैं, निफ्टी की ईटीएफ में पैसे लगा के चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अपने मार्केट को हम लोग पैसे लगा के चल रहे हैं, तो अपने को ना ही कोई रिजल्ट की चिंता है और ना ही अपने को किसी XYZ ऑर्डर मिला नहीं मिला, स्टॉक ब्रेकआउट पे है, ब्रेकडाउन पे है, मार्केट क्या हो रहा है, हमें कुछ भी चिंता नहीं है। मतलब हमने एक प्लान कर लिया है कि अपने को एक ईटीएफ प्लान करनी है, हर एक महीने या फिर जब भी कोई बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है, मैं वहां पे एक अच्छा खासा एक डिसेंट अमाउंट वहां पे कर रहा हूँ। सबसे बड़ी थिंग उन लोगों के लिए है जो कि एक्टिव रहते हैं मार्केट के अंदर, उनको यहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब यहाँ पे कैसे प्लान किया जा सकता है, जैसे कि मार्केट 500 पॉइंट गिर गई, 600 पॉइंट गिर गई, उसमें हमने जैसे कि हम लोग किसी भी स्टॉक के अंदर बाय करके चलते हैं, यहाँ पे हमने बाय कर लिया, ईटीएफ को बाय कर लिया।
दूसरी चीज ये है, अपने को क्या इसमें फायदे देखने को मिलते हैं। अपने को फायदे ये देखने को मिलते हैं कि जैसे हमारा हमने म्यूचुअल फंड का कोई भी एक पर्टिकुलर डेट आया और उस डेट में जब वो अमाउंट कटता है और उस दिन मार्केट 300 पॉइंट डाउन है, 400 पॉइंट डाउन है, जैसा कि आप सभी को पता है कि उसके अंदर भी वो लोग हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो एनएवी के तौर पे मिलती है। मतलब अगर मार्केट हाई हाई जाता रहा है तो अपने को जो एनएवी मिलेगी वो अपने को ऊपर के लेवल को देखने को मिलेंगे। जैसे हमने मान लीजिए कोई भी एक म्यूचुअल फंड को हमने स्टार्ट किया था, तो उस समय जब अपने को एनएवी देखने को मिल रही थी, मतलब अपने हम लोग बाय करके चल रहे थे, तो अपने को 30 की मिल रही थी, 35 की मिल रही थी। लेकिन मार्केट जब हाई जाती रहेगी तो अपने को जो एनएवी है वो 60 हो जाएगी, 70 हो जाएगी, 80 हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस डेट को अपना एसआईपी डिडक्ट होने वाला है अपने बैंक से, उस टाइम मार्केट अगर 300 पॉइंट गिरी हुई है और उस समय अपने को अगर मिलता है उस लोअर अमाउंट में, अगर अपने को पैसे मिलते हैं, तो आने वाले टाइम में जो भी अपना मार्केट ऊपर जाएगी तो अपने को रिटर्न ज्यादा देखने को मिलेगी। क्योंकि एनएवी अगर कम में होगी तो हम लोग ऊपर के एनएवी पे जब जाएंगे तो अपने को रिटर्न आराम से अच्छी खासी देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि जब हमने वहां पे पैसे अपने डिडक्ट हो चुके हैं और हमें कुछ नहीं पता, अगले दिन या फिर 2 दिनों के अंदर अपने पास कंफर्मेशन आती है म्यूचुअल फंड की कि आपका एनएवी यहाँ पे अलॉट हो चुका है और इस रेट पे हुआ है। तो वहां पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन यह है कि उन्होंने किस रेट पे किया है हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें 2 दिनों बाद पता चलेगा। तो इसके अंदर जो ईटीएफ का जो यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग एसआईपी करते हैं तो इस केस में क्या है, जैसे हम लोग पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करके चलते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक गिर के आ चुका है 1100, एग्जाम्पल के तौर पे 1100 आया नहीं है, अब 1100 जैसे आ चुका है, हमने एचडीएफसी बैंक को 1100 पे खरीदा, हमें पता है, और वो 1100 पे ही अपने को शो करेगा। तो उसी तरीके से हम लोग ईटीएफ की बाय करते हैं, तो ईटीएफ का अगर हम लोग यहाँ पे रेट देख रहे हैं, अभी आ चुका है 81, तो 81 पे अगर बाय करते हैं तो 81 ही अपने को शो करने वाला है। बाकी अगले दिन और मार्केट गिरती है या फिर और भी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलता है मार्केट के अंदर, तो उस टाइम अपने को और लोअर लेवल का मौका मिलेगा एवरेज करने का। ध्यान रखना, इसके अंदर ना ही तो कोई ट्रेडिंग के लिए प्लान करनी है, ना ही अपने को शॉर्ट टर्म के लिए। ये एक बेस्ट वे है टू अवॉइड म्यूचुअल फंड इफ यू आर स्टक इन म्यूचुअल फंड एंड यू वांट सम एक्स्ट्रा इनकम कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। जैसा कि हमने सभी को पता है, आप में से काफी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते भी होंगे, लेकिन जैसा कि म्यूचुअल फंड में उस तरीके से रिटर्न देखने को नहीं मिले, क्योंकि आपको भी पता है कि 2020 के बाद मतलब 80 टू 90% स्टॉक उस क्रैश के बाद लगभग वहां से डबल ट्रिपल हो चुके हैं। लेकिन किसी का ही म्यूचुअल फंड होगा जिसने वहां से डबल रिटर्न निकाल के दिए होंगे। तो क्या आप वहां फंड मैनेजर से जाके बात करेंगे कि मेरा मेरा यहाँ पे आपने एसआईपी प्लान किया था, लेकिन रिटर्न तो ये अपने को 60% दे रहा है, रिटर्न तो अपने को 50% दे रहा है, तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन इसके अंदर आपके पास प्रॉपर चार्ट के साथ, प्रॉपर रिसर्च के साथ मैंने आपके साथ इस वीडियो में साझा किया है। बाकी कोई भी डाउट हो आप लोग इस कमेंट बॉक्स में रीच आउट कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट है या फिर जो भी ईटीएफ समझ नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में रीच आउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में जितनी लाइक करेंगे आप लोग, इस वीडियो को जितना आप लोग प्यार देंगे, उतना ही मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में आपके जो भी डाउट हो ईटीएफ से रिलेटेड, मैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँ। तो प्लीज वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को कर देना शेयर, ताकि और लोगों को इसके बारे में पता चल सके। तो गाइज मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।